आज मैं आपके साथ सूजी के टोस्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। आपने मार्केट में देखा है रस कई वैरायटी के आते हैं, मैदा के भी आते हैं। आज हम सूजी के बनाएंगे। अब हमें बाजार से लाने की जरूरत नहीं है। अब हम घर पर ही सूजी के टोस्ट बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, वो भी बेक करके। हमें ओवन की जरूरत नहीं है। हम इसे कढ़ाई में या भगोने में बना सकते हैं। मैं आज ये भगोने में आपको बनाकर दिखाऊंगी। देखेंगे आप खुद ही कि कितने क्रिस्पी हेल्दी सूजी के टोस्ट हमारे तैयार हुए हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए ऑल पर, जिससे आपको अच्छी रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं पूजा आपके अपने ही चैनल पूजा की वेजिटेरियन किचन में स्वागत करती हूँ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने ये 1 कप सूजी ली है। सूजी आप कैसी भी ले सकते हैं, मोटी है या पतली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ 1 कप सूजी लेनी है। अब मैंने इसे मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब 1 कप से कम हमें दूध लेना है, वो दूध हमें इसके अंदर डाल देना है और एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है। इसे इतना चलाना है कि सूजी हमारी दूध के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और एक बढ़िया सा पेस्ट तैयार हो जाए। देखिए इस तरह से ये पेस्ट हमारा तैयार हुआ है। इसी तरह से हमें ये पेस्ट चाहिए था। जितना अच्छा हम इसे ग्राइंड करेंगे उतने ही अच्छे हमारे सूजी के रस बनकर तैयार होंगे। अब हम इस सारे बैटर को एक बाउल में निकाल लेते हैं। बस आप ध्यान से देखिए कि बैटर हमारा कैसा होना चाहिए। जितना अच्छा हमारा बैटर मिक्स होगा उतने ही अच्छे रस हमारे तैयार होंगे। अब देखिए हमने ये सारा बैटर बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर पिसी हुई चीनी मिलाएंगे। मैंने इसके अंदर 4 चम्मच चीनी का यूज किया है। बस ध्यान देना है आपको कि हमें पिसी हुई चीनी ही डालनी है। अगर पिसी हुई चीनी नहीं है, दूध और सूजी में एक साथ ही आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं, तो आपके दोनों काम हो जाएंगे। चीनी भी पिस जाएगी और सूजी का बैटर भी तैयार हो जाएगा। अब हम इस बैटर को अच्छे से इस तरह से फेंट लेंगे। जितने अच्छे से हम इस बैटर को फेंटेंगे उतने ही अच्छे हमारे रस बनकर तैयार होंगे। इसे कम से कम हमें 5 मिनट तक लगातार इसी तरह से फेंटना है। देखिए हमारा बैटर इस तरह से तैयार होना चाहिए। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच मिल्क पाउडर मिलाएंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच छोटी इलायची का पाउडर मिलाएंगे। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच हम बेकिंग सोडा डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको बैटर गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। बस आपको पानी ऐड नहीं करना, हम इसे दूध से ही बना रहे हैं। बस इस तरह से देखिए ये बैटर हमारा अब तैयार हो गया है। मैं आपको आज रस केक टीन में बनाकर बताऊंगी। ये मैंने केक टीन ले लिया है। अब हम इसके चारों तरफ अच्छे से ऑयल लगा देंगे इस तरह से। अब हम बटर पेपर लगा देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है, कोई भी आप प्लेन पेपर नोटबुक का हो वो काट कर आप इसमें लगा सकते हैं। बस ध्यान रखना कि हमें न्यूज़पेपर नहीं लगाना है। अब देखिए हमने बटर पेपर भी लगा दिया है। अब हम बैटर को इसमें डाल देंगे। अब देखिए बैटर भी हमने अच्छे से डाल दिया है। इसको थोड़ा सा टैप कर दीजिए कि पूरे अच्छे से सेट हो जाए। आज हम ये रस भगोने में बनाएंगे। आप चाहें तो कढ़ाई का भी यूज कर सकते हैं। भगोने को मैंने 10 मिनट के लिए गरम करने के लिए रख दिया था। ये गरम हो चुका है। अब हम इसको इसके अंदर रख देंगे और इसे ढक देंगे। इसे हम 20 से 25 मिनट तक के लिए
बेक होने देंगे। आप चाहें तो इसे बीच बीच में चेक कर सकते हैं, मगर इसे बनने में 20 से या 25 मिनट ही लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। देखिए 20 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। अब देखिए कितना बढ़िया ये हमारा बैटर, समझ लीजिए केक तैयार हुआ है। अब हम इसे निकाल लेंगे। हमें बहुत ध्यान से निकालना है क्योंकि भगोना बहुत तेज गर्म होता है। इसे निकालकर हमें 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं। सर्दियों का मौसम है तो एकदम से चीजें ठंडी हो जाती हैं। ये बहुत आसानी से निकल जाता है। बस हल्का सा टैप कीजिए, इस तरह से देखिए ये निकल गया है। अभी तो ये केक ही लग रहा है एक तरह से। अब हम इसका बटर पेपर निकाल देंगे। अब हमें इन्हें 2 भागों में डिवाइड करना है। एक नाइफ की सहायता से हमें इन्हें इस तरह से डिवाइड करना है। ध्यान रखना है कि बीच में से हमें इस तरह से कट लगाना है। ये देखिए अब ये हमने इस तरह से 2 पीस कर दिए हैं। अब हम इनको भी कट करेंगे। साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं। इनको हम कट कर लेते हैं। बस आराम आराम से हमें इन्हें कट करना है इस तरह से। भाई घर के बने हुए टोस्ट हैं तो टेस्टी बनेंगे। आपके सामने ही हमने क्या क्या इसमें चीजें डाली हैं आपको पता है। आप भी बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। एक देखिए कितना बढ़िया ये हमारा टोस्ट बनकर तैयार हुआ है। अभी ये टोस्ट बना नहीं है, अभी तो बस शुरुआत है। अभी आगे का प्रोसीजर भी है, अभी देखते जाइए। बस इसी तरह से हम सारे पीस कट कर लेंगे। अब हमारे सारे टोस्ट कट चुके हैं। अब हम इस तरह की एक प्लेट लेंगे। इस पे हम देसी घी लगा देंगे। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं। घी को हमें अच्छे से लगाना है। अब देखिए हम घी लगा चुके हैं। अब हम प्लेट पर अपने टोस्ट इस तरह से रखेंगे। देखिए जितने प्लेट में टोस्ट आ सकते हैं उतने हमें टोस्ट इसमें रखने हैं। हमारी इस प्लेट में 8 टोस्ट अच्छे से आ जाएंगे। अब हम उसी भगोने में जिसमें हमने ये बेक किया था, उसी भगोने में इसे हम रख देंगे। अब हमें इसे दोबारा से बेक करना है। अब हमें इन्हें कलर चेंज करना है, कुरकुरे बनाने हैं। तो ये अब हमें इस तरह से रखना है। पहले हम इस साइड से 10 मिनट के लिए बेक होने देंगे। 10 मिनट के बाद हम इन्हें पलट देंगे, फिर 10 मिनट के लिए बेक होने देंगे। तब हमारे ये टोस्ट जाकर तैयार होंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। हम अपने टोस्ट को चेक कर लेते हैं। देखिए इस तरह से अभी ये बेक हुए हैं। अब हम इन्हें पलट देते हैं इस तरह से। फिर इन्हें हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के लिए आप फिर से इसे इसी तरह से ढककर छोड़ दीजिए। आप बीच बीच में चेक करते रहना, उलट पुलट करके हमें ये सेक लेना है। मुझे ये सेकने में 30 मिनट लगे हैं। गैस का भी फर्क पड़ता है, जो गैस की फ्लेम होती है उसका भी फर्क पड़ता है। तो भाई मुझे जो टाइम लगा वो 30 मिनट लगा। अब देखिए 30 मिनट में कितने बढ़िया ये हमारे रस बनकर तैयार हुए हैं। गरम बहुत है, आराम से हमें इन्हें छूना है। अब ये थोड़े सॉफ्ट हैं। जितनी देर ये रखे रहेंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ये उतने ही कुरकुरे हो जाएंगे। टी टाइम हो चुका है। देखिए हमारे टोस्ट कितने बढ़िया तैयार हुए हैं। क्यों ना आज हम चाय के साथ इनका मजा लें। कितने बढ़िया ये हमारे टोस्ट तैयार हुए हैं। कोई भी देखकर बता नहीं सकता कि ये हमने घर पर बनाए हैं। इलायची का फ्लेवर इतना बढ़िया इसमें आया है कि देखिए, पास से देखिए कितने बढ़िया ये हमारे टोस्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट्स कर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। जल्दी से
इस रेसिपी को ट्राई करें, एक बार मेरे कहने पर ये जरूर बनाएं। पहली बार में ही आपके रस बहुत बढ़िया तैयार होंगे, ये मेरी गारंटी है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करो। बाजार से लाने की अब जरूरत नहीं है, ना हमें मैदा के टोस्ट खाने की जरूरत है। जब हम घर पे ही बड़ी आसानी से सूजी के रस बना सकते हैं तो हम बाजार से लाने की क्या जरूरत है। अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, है ना कितने कुरकुरे। तो आप भी जल्दी से ट्राई कीजिए।